अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 इसकी इवन परमुटेशंस को फाइंड करेंगे। इसकी इवन परमुटेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे इसकी ऑल परमुटेशन को, देन उससे हम इसकी इवन परमुटेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ऑल परमुटेशंस ऑफ दिस ग्रुप 1 2 3 4 और परमुटेशंस जो फाइंड करते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये कितनी परमुटेशन बनेगी, वो होता है n का फैक्टोरियल होता है। टोटल हमारे पास इतनी परमुटेशन जो है वो आएंगी। अब इसमें हमारे पास सेट में 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 4 का फैक्टोरियल और ये हमारे पास आएगा 24। तो इसमें जो टोटल परमुटेशन बनेगी वो 24 बनेगी। अब पहले हम इन 24 परमुटेशन को फाइंड करेंगे, देन उनमें से इवन परमुटेशन को हम निकालेंगे। अब हमें पता है कि इससे 24 परमुटेशन बनेगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसके 24 जो साइकिल बना रहे हैं, अब इसमें हम इन परमुटेशन को शो करवाएंगे। तो ये बड़ा आसान तरीका है इसकी परमुटेशन को फाइंड करने का। तो सबसे देखिए इसकी सारी इसमें पॉसिबल आएंगी। देखिए हमारे पास पहली है, तो पहली हम ले लेते हैं। आप लोगों ने सेम लिख देना कि 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास होगी आइडेंटिटी परमुटेशन, 1 1 के साथ, 2 2 पे, 3 3 पे एंड 4 4 पे मैप कर रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट जो होगी ये हमारे पास आ गई आइडेंटिटी परमुटेशन। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, पहले दो को फिक्स कर लेना है और इनको रोटेट करवा देना। जैसे ये 1 एंड 2, ये पहले था 3 4, अब इसको कर दें 4 3। तो हमने 1 2 को फिक्स करके इन दोनों को दो, एक बार 3 4 लिखा और एक बार 4 3 लिखा। अब क्या करें, 1 को ऐसे रहने दें, 1 को फिक्स रहने दें और 2 की जगह पे 3 फिक्स कर लें। अब 3 फिक्स हो गया, बाकी क्या बच गया, 2 एंड 4। तो इनको बाद में लिख लें 2 एंड 4। दोबारा 1 3 को फिक्स रहने दें और 2 4 लिखा है, अब इसको क्या कर दें, 4 2 कर दें, पहले 4 और फिर 2। तो इससे भी दोनों पॉसिबल आ गई। अब हमारे पास रह गया 1 4 को फिक्स कर लें, पहले 1 2, फिर 1 1 2 के साथ 2 दो आई हमारे पास, फिर 1 3 के साथ 2 आ गई हैं, इसी तरह 1 4 के साथ 2 आएंगे, 1 4 और इसके बाद कौन सा बच गया, 2 एंड 3, फिर 1 4, ये 2 3 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2। तो हमारे पास क्या आ गई है, 1 के साथ हमने सबको रोटेट करवा लिया, तो 1 के साथ हमारे पास टोटल बनी है 6। इसी तरह 2 के साथ 6 बनेगी, 3 के साथ 6 और 4 के साथ, तो टोटल हमारे पास 24 बनेगी। नेक्स्ट अब क्या करना है, ये जो हमने स्टार्ट में ली थी, पहले थी 1 2 3 4, अब इसको करना है 2 3 4 और 1। इस तरह से आपने एक 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 जो है नंबर वो इस तरह से मूव करवा देना है। ये इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे, और जो 1 होगा ये 4 की जगह पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 3 4 1। अब 2 3 को फिक्स रहने दें, 2 3, ये पहले 4 1 लिखा, अब इसको लिख दें 1 4। 2 हमेशा फिक्स रहेगा, इनको चेंज करते जाएंगे और हर एक पे 2 मैपिंग बनेगी। तो 2 हमारा फिक्स रहेगा, तो 2 के लिए हम टोटल, ये हमने नेक्स्ट भी लिख लिया। टोटल कितनी है देखें, ये 6 बनेगी, इसके लिए भी 3, उसके बाद इसको भी आप पहले लिख सकते हैं, और इधर भी कितनी बन गई है 5 और ये 6। तो ये हमारे पास देखें बनेगी, 2 उसमें फिक्स रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 फिक्स रहा था 6 के लिए। इस तरह पहले हमने 2 3 लिखा, 4 1 और 1 4 हो गया, इसके लिए 3 के लिए पूरी हो गई हैं। अब हम करेंगे 2 4 और बाकी क्या कौन से बच गया है, 1 और 3, यहाँ पे आ गया 1 और 3, फिर दोबारा 2 4, पहले 1 3 लिखा, अब इसको 3 1 कर दें। अब 2 3 भी हो गया है 2 बार और 2 4 भी हो गया, उसके साथ भी पॉसिबल आ गई है। अब रह गया 2 1 2 1, उसके साथ आएगा 3 4, फिर 2 1, ये 3 4 लिखा है, इसको 4 3 कर देंगे, तो इसके साथ भी पॉसिबल आ गई है। अब 2 के बाद 3 को फिक्स करना है, तो यहाँ पे देखें ये था 1 2 3 4, पहले हमने किया इधर 2 3 4 1। अब क्या करेंगे 3 4 1 2, ये 3 इसकी जगह पे, 4 इसकी जगह पे, 1 इसकी जगह पे और ये इधर आ जाएगा। तो अब हम करेंगे 3 4 1 2। अब जो होगा 3 फिक्स रहेगा, कितनी बार आएगा 6 इससे बनेगी, तो ये हम लिख लेते हैं पहले 2 3 4 5 एंड 6। तो ये बनेगी 3 से। अब 3 के साथ पहले हमने किसको किया है, 4 को फिक्स किया है, तो यहाँ पे
4 के साथ 2 बनेगी, एक बन गई 1 2, दूसरी क्या बनेगी 2 1। फिर दोबारा अब 3 4 हो गया, अब 3 को 2 के साथ कर रहे हैं, 3 2 1 4 कर लें। फिर 3 2 पहले 1 4 किया तो आप इसको 4 1 कर दें। फिर 3 2 भी हो गया है, 3 4 भी हो गया, अब रह गया 3 1 के साथ 2 4, 3 1 के साथ 4 2। और उस 3 अब हमने किसको करना है, 4 को फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने किया था 3 4 1 2, अब होगा 4 1 2, ये 3 इधर लास्ट पे आ जाएगा, 4 1 2 एंड 3। तो एक परमुटेशन ये बन गई, बाकी इसकी रह गई हैं 5। यहाँ पे हमने किया 4 1 2 3, यहाँ पे दोबारा 4 1, पहले किया 2 3, अब यहाँ पे आ जाएगा 3 2। तो इसी तरह बाकी लिख लें 4 4 4 एंड 4, तो इसकी 6 कंप्लीट हो गई। तो 4 1 के साथ दोनों हो गए, अब इसके करेंगे 4 2 के साथ कर लें। उसके बाद आएगा 3 1, फिर 4 2 के साथ 3 1 किया तो अब दोबारा क्या आ जाएगा 1 3। अब 4 2 भी हो गया, 4 1 भी हो गया, 4 3 रह गया, 4 3 के साथ 2 1, 4 3 के साथ 1 2। तो ये देखें हमारे पास टोटल जो है इसकी बनी है 24। इनको अगर आप देखें यहाँ पे, ये टोटल आपके पास बनेगी 24। तो इस तरह से आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इस तरह से बना लेना। अब ये जो हमारे पास ये सेट था 1 2 3 4, इसकी ऑल पॉसिबल जो परमुटेशन है ना वो हमने सारी बना ली और वो बनी है 24। अब हमने क्या करना है, इनको साइकिल की फॉर्म में लिखना है, इन सारी परमुटेशन को साइकिल की फॉर्म में लिखना है। देन हमने उसमें से निकाल लेनी है इस A4 की इवन परमुटेशन, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो इनको अब हम लिखेंगे साइकिल की फॉर्म में। तो देखें पहली परमुटेशन, ये देखें पहली परमुटेशन को यहाँ पे लिखेंगे इसकी साइकिल की फॉर्म में। तो ये क्या बनेगी, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो ये कौन सी परमुटेशन है, आइडेंटिटी परमुटेशन है। और आइडेंटिटी परमुटेशन को आप चाहे 1 से शो कर लें इस तरह से, चाहे 2 से शो कर लें, 3 से कर लें, 4 से कर लें, तो किसी से भी शो करेंगे तो वो आइडेंटिटी परमुटेशन ही कहलाएगी। तो ये फर्स्ट इसको हमने 1 से शो कर लिया कि ये हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन है। सेकंड जो है देखें इसमें 1 1 पे मैप कर रहा है, इसको छोड़ दें, 2 2 पे मैप कर रहा है, ये भी आइडेंटिटी, इसको छोड़ दें, 3 4 पे करेगा और 4 3 पे। तो हमारे पास जो सेकंड परमुटेशन आएगी वो आएगी 3 4 3 4। 3 4 का मतलब है 3 4 के साथ स्वैप कर रहा है, 3 4 एंड 4 3 होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गई। और 1 1 2 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो साथ आइडेंटिटी है, उसको साथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर वो नाम भी मेंशन करें तो उसका मतलब ये होता है कि 2 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, 1 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है। उसके बाद देखें इसमें 1 1 पे कर रहा है और 2 3 पे, 3 2 पे और 4 4 पे। 4 4 और 1 1 तो यहाँ पे स्किप हो गया, तो ये क्या आ गया 2 3। तो नेक्स्ट जो बनेगी वो बनेगी 2 3। तो इसका मतलब है 2 3 पे मैप कर रहा है और 3 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है। फिर देखें 1 1, उसके बाद 2 3 3 4 एंड 4 2 और 2 अगेन 3 पे चला गया। तो ये हमारे पास बनेगी 2 3 2 3 और 3 किस पे गया है 4 पे। तो 2 3 4 बन जाएगी। देखें 2 3 2 3 3 किस पे है 4 पे और 4 अगेन 2 पे चला गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हमारे पास ये साइकिल बन जाएगा 2 3 4 का 4 अगेन 2 पे चला जाएगा। तो ये साइकिल बन गया इसका। उसके बाद ये नेक्स्ट इसकी देखें 1 1 पे है, उसके बाद 2 4 और 3 3 पे है, इसको भी छोड़ दें, 2 4 है और 4 2 है। तो हमारे पास ये आएगा 2 4। उसके बाद सेम इस तरह 1 2 है, 2 3 है। तो देखिए ये बनेगा 1 2 और 2 किस पे मैप कर रहा है यहाँ पे 3 पे। तो 2 3 आ गया और 3 किस पे कर रहा है 4 पे और 4 किस पे कर रहा है 1 पे। तो ये हमारे पास बन गया 4 और 4 दोबारा किस पे चला गया 1 पे। तो इसकी हमारे पास ये आ गई 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1। फिर इस नेक्स्ट की देखें, इसकी देखेंगे तो इसकी देखें 1 2 2 3 एंड 3 1। 4 4 के साथ है वो स्किप हो जाएगा। तो 1 2 और 2 जो है वो किस पे है 3 पे और 3 अगेन किस पे चला गया 1 पे। तो इसका साइकिल ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट का देखें तो आता है 1 2
1 2 और 2 जो है वो 4 पे, और 4 अगेन 3 पे, और 3 1 पे चला जाएगा तो हमारे पास बनेगा 1 2 4 3, 3 दोबारा 1 पे मैप कर रहा है। और लास्ट वाला देखें इसका, ये बनेगा 1 2 पे और 2 4 पे, और 4 अगेन किस पे है, 1 पे वापस चला गया, तो ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। 3 3 पे मैप कर रहा है वो स्किप हो गया। ये साइकिल कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट पे आए, इसमें देखिए 1 2 पे, 1 2 और 2 1 पे, तो ये एक साइकिल बन गया। दूसरा 3 3 या 4 4 वो स्किप हो गया, वो हमारे पास डेंटी है, उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए 1 2 पे, 2 1 पे, अगेन 1 2 पे और 2 1, वही सेम ये स्वैप कर रहे हैं आपस में। और 3 4 है तो 4 3, उसको हम लिख सकते हैं 3 4, इसका मतलब 3 4 पे या 4 3 पे मैप कर रहा है। उसके बाद देखिए 1 3 और 3 1 है, तो ये हमारे पास 1 3 3 1 ऐसे आ जाएगा। और इस तरह 2 4 4 2 है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास 1 3 और 3 2, 1 3 3 2 पे मैप कर रहा है और 2 4 पे मैप कर रहा है, और 4 वापस 1 पे आ गया स्टार्ट में, तो ये हमारे पास ये साइकिल बन गया। ये देखें 1 3 पे है, 1 3 1 3 एंड 3 1, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब 1 3 पे कर रहा है, 3 1 पे कर रहा है, 2 2 है, 2 4 है, इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे, हमारे पास आइडेंटिटी आ गई इसकी। तो वो साथ नहीं ना लिखी हो तो उसका मतलब होता है वो साथ मौजूद है। नेक्स्ट देखें 1 3 1 3 एंड 3 4, 3 4 एंड 4 1, अगेन वापस आ गया, तो ये बन जाएगा 1 3 4। नेक्स्ट देखें 1 3 3 2 और 1 3 3 2 2 1, वापस चला गया है ये हमारे पास, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। 4 4 पे आइडेंटिटी आ गया साथ। उसके बाद देखें 1 3 1 3 3 4 एंड 4 2 एंड 2 अगेन 1 पे जा रहा है, तो हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें 1 4 4 3 एंड 3 2 और 2 अगेन 1 पे, तो हमारे पास ये साइकिल कंप्लीट हो गया। इस तरह फिर इसका देखें, ये 1 4 1 4 एंड 4 2 एंड 2 1, तो वापस जा गया, ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो गया। बाकी 3 3 वहाँ पे आइडेंटिटी है। उसके बाद देखें 1 4 एंड 4 1, तो ये साइकिल इस तरह कंप्लीट होगा। और दूसरा 2 2 3 3, तो वो आइडेंटिटी आ गया। आगे देखिए 1 4 1 4, और उसके बाद है 4 3 एंड 3 1, अगेन चला गया, तो ये हमारे पास इस तरह साइकिल कंप्लीट हो गया। इसका 1 4 4 1, तो ये ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद 2 3 एंड 3 2, तो ये हमारे पास 2 3 आ गया। 3 2 लिख दें या 2 3, एक ही मतलब है। उसके बाद लास्ट वाला देखें 1 4 है, और 4 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, और 2 जो है वो 3 पे, और 3 अगेन 1 पे, तो ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये इसकी आ गई हैं टोटल जो परमुटेशन थी हमारे पास, वो हमारे पास बन रही हैं यहाँ पे 24। इसमें आड भी मौजूद है और इवन भी मौजूद है, लेकिन हमने इसमें से कौन सी फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करनी थी इवन परमुटेशन ऑफ दिस ग्रुप। तो हमने इसकी इवन परमुटेशन फाइंड करनी है, तो अब यहाँ से हम इवन परमुटेशन उठाएंगे। सो नाउ विल फाइंड इवन परमुटेशंस ऑफ सेट 1 2 3 एंड 4। तो इसकी इवन परमुटेशन यहाँ से हम इनको लिखेंगे। देखें यहाँ पे 1 जो है ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी परमुटेशन है। और जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है वो इवन परमुटेशन होती है। आइडेंटिटी परमुटेशन जो होती है वो इवन परमुटेशन होती है, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट आता है इवन परमुटेशन का। देखें फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल इसको मेंशन कर देता हूँ, ये हमने पीछे भी की थी। अगर हम लेते हैं 1 2 और 1 2, ये ले रहे हैं 1 2 और 1 2, और देखें ये हमारे पास क्या इवन परमुटेशन है कि दो साइकिल हमारे पास है, 2 साइकिल है, दो मल्टीप्लायर होते हैं, ये हमारे पास इवन परमुटेशन है। अब जब हम इसको
इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। ये हमने पीछे देखा था, तो ये क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। और देखें यहाँ पे आइडेंटिटी किसके, इसके इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है, एक इवन परमुटेशन है। इसलिए जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है वो क्या होती है, इवन परमुटेशन होती है। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि 1 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, और 2 जो है वो अगेन 1 पे मैप कर रहा है, तो 1 1 पे मैप कर जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं या 1 के इक्वल लिख सकते हैं या 2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन। तो फर्स्ट हमारे पास आ गई आइडेंटिटी परमुटेशन 1। उसके बाद देखें 3 4 जो है ये हमारा, ये जो है आइडेंटिटी, ये जो है ऑड परमुटेशन है, इवन परमुटेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 2 साइकिल की परमुटेशन है। तो इसमें 3 4 है, 4 3 है, तो ये हमारे पास आएगी ऑड परमुटेशन। ये भी ऑड परमुटेशन है, क्योंकि हमने पीछे एक प्रूव किया था कि अगर हमारे पास कोई साइकिल दिया हो, हमने लिखा था कि n साइकिल अगर मौजूद हो, n साइकिल, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो इवन होगा इफ़ n इज़ ऑड। अगर n ऑड होगा, वो ऑड होगा इफ़ n इज़ इवन। तो यहाँ पे देखें, ये इसका 3 साइकिल है, तो ये क्या है, ऑड है, तो ये क्या होगी, इवन परमुटेशन कहलाएगी। यहाँ पे n ऑड होगा तो ये इवन परमुटेशन होगी, जहाँ पे n इवन होगा वहाँ पे वो ऑड परमुटेशन होगी। तो इन दोनों में देखिए n जो है वो इवन है, तो ये दोनों ऑड परमुटेशन है। यहाँ पे n जो है वो ऑड है, तो ये क्या है, इवन परमुटेशन है। तो ये आ गई 2 3 एंड 4 इवन परमुटेशन। उसके बाद ये 4 है, तो ये ऑड परमुटेशन है, ये भी ऑड परमुटेशन। और ये हमारे पास आ गई 3 साइकिल वाली इवन परमुटेशन। उसके बाद ये भी आठ परमुटेशन, ये अगेन इवन परमुटेशन 1 2 4 3 साइकिल की है, ये भी आठ। और ये हमारे पास क्या है, इवन परमुटेशन है 1 2 3 4। ये क्या है, इवन परमुटेशन है, क्योंकि 2 साइकिल्स की है। दो हमारे पास इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स है, इसमें भी इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हैं। और तो ये भी क्या है, ये भी इवन परमुटेशन है। इसमें कौन सी, ये वाली 1 3 एंड 2 4, 1 3 एंड 2 4, सॉरी ये ऐसे थी 1 2 एंड 3 4, 1 3 एंड 2 4, ये वाली आ गई। उसके बाद ये आड परमुटेशन है, ये दिस इज आल्सो आड एंड दिस इज इवन, बिकॉज इट इज़ द एयर। एन जो है वो क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 साइकिल है, सो एन इज आड, सो इट इज़ अ even permutation. So 1 3 4 is also an even permutation. This is also an even permutation. Here n is even, so it is odd permutation. It is also odd, and this one is even permutation. This is also odd, and this one is even, 1 4 and 3। ये हमारे पास क्या है, 2 साइकिल का इवन हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट, तो ये भी क्या इवन है 1 4। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर 2 साइकिल की जो हमारे पास आएगी परमुटेशन, वो अगर इवन होंगे तो इवन परमुटेशन होगी, ऑड होंगे तो ऑड परमुटेशन होगी। तो ये अगेन जो है हमारे पास लास्ट जो है ये ऑड परमुटेशन है। अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इनको काउंट करें, ये 11 बन रही हैं, एक यहाँ पे मिस हो गई थी, यहाँ पे लिख देते हैं। वो बननी थी हमारे पास 2 4 एंड 3, और वो भी इवन होनी थी, और वो यहाँ पे स्किप हुई थी जब हम यहाँ पे कर रहे थे। तो ये वाली जो है ये स्किप हो गई थी, इसको लिखते हुए ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये बनेगी 2 4 2 4 3 4 एंड 3 अगेन 3 2, तो 2 4 एंड 3। ये 2 4 3 जो है ये यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे मेंशन नहीं हुई, यहाँ पे ये स्किप हो गई, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब ये हमारे पास बन गई हैं, देखिए इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 परमुटेशन बनी है। ये 12 परमुटेशन क्या है, इवन परमुटेशन है। तो जो हमने फाइंड करनी थी यहाँ पे अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ A4 ऑफ द इवन परमुटेशन ऑफ, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटर ग्रुप है, और इसमें हमारे पास टोटल कितनी है, 12 परमुटेशन है। इसके अलावा जो बाकी परमुटेशन बच गई हैं वो सारी की हैं वो ऑड परमुटेशन है, और ये इवन परमुटेशन है, क्योंकि हमारे पास जो
फार्मूला होता है कि ए एन जो ग्रुप होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप, वो कितनी परमुटेशन रखता है, एन की एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू। जितनी हमारे पास परमुटेशन होती हैं उसको डिवाइड करते हैं टू पे, तो उसमें हमारे पास कितनी थी 24, और उसको हमने टू पे डिवाइड किया तो ये आ गई 12। तो इसमें हमारे पास 12 आड परमुटेशन होगी और 12 भी इवन परमुटेशन होगी। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये किसके हैं, ये ग्रुप A4 के हैं, जो कि क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप कहलाता है इवन परमुटेशन का या ऑड परमुटेशन का। तो ये हमारे पास इसमें इसका क्या बन जाएगा, ग्रुप A4 का। ये सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, A4 से बिलोंग करेंगे। तो उसमें अब देखें, ये अब हमने ये जिस तरह से ये बोला था कि ये 1 2 3 ये तो हमने प्रूव करवा दिया। देखें ये जो 1 3 और 2 4 है, ये किस तरह से हम इनको स्वैप मल्टीपल प्रोडक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बनेगी, इस तरह की परमुटेशन बनेगी जो कि इवन होगी। तो इसको ये यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ, उसको प्रोडक्ट करवा के दिखा देता हूँ ये किस तरह से हम इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं और वो हमारे पास क्या आएगी, एक इवन परमुटेशन आएगी। देखिए यहाँ पे ये मैं परमुटेशन ले लूँ एज एग्जांपल इसकी, कि किस तरह से हम इनका प्रोडक्ट जो है वो करवा सकते हैं इन साइकिल का, और जब करवाएंगे तो हमें एक इवन परमुटेशन ही मिलेगी। देखें ये हम ले रहे हैं, ये वाला ले लेता हूँ कि 1 3 2 4, इसका प्रोडक्ट करवा देते हैं इस नेक्स्ट वाले के साथ 1 3 4। अब इनका प्रोडक्ट करवा के देखेंगे तो हमारे पास इन्हीं में से कोई परमुटेशन आएगी जो कि इवन परमुटेशन आएगी, तो वो इन्हीं में से होनी चाहिए। तो अब देखें इसको मैं लिख लेता हूँ साइकिल की फॉर्म में। इसको हम इस तरह से, ये साइकिल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको हम एरे की फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि इसका आसान हो जाए इसको प्रोडक्ट करना। देखें ये अब इसको हम लिख सकते हैं 1 3, इसको मैं पहले लिख लूँ 1 3 4 1 2 3 एंड 4। अब ये दो साइकिल हमारे पास एक ही परमुटेशन से आ रहा था, तो इसका मतलब था कि 1 जो था वो 3 पे मैप कर रहा था और 3 जो था वो 1 पे मैप कर रहा था, और ये था 2 4 पे एंड 4 2 पे। तो 2 4 पे एंड 4 2 पे, ये हमारे पास इसका आ गया। और इसका क्या आएगा 1 2 3 4, इसमें 1 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, और 4 जो है वो वापस किस पे मैप करेगा 1 पे, और 2 जो है वो आइडेंटिटी आएगा। तो इसको हमने लिख लिया एरे के फॉर्म में। अब इसको इसकी हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और देखेंगे तो वो भी हमारे पास एक इवन परमुटेशन आएगी। तो इसको देखें 1 जो यहाँ पे देखेंगे 1 3 पे मैप कर रहा है, और 3 को इधर देखें 1 पे मैप कर रहा है, तो इसका मतलब है 1 1 पे मैप कर गया है, 1 जो है वो 1 पे मैप कर गया है। तो पहले यहाँ पे लिख दे 1 2 एंड 3। 1 किस पे मैप कर गया 1 पे। उसके बाद देखें 2 2 2 पे मैप कर रहा है, और इधर 2 जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, तो 2 किस पे मैप कर गया 4 पे, तो 2 जो है वो 4 पे मैप कर जाएगा। उसके बाद 3 देखें, 3 यहाँ पे 4 पे कर रहा है, और 4 जो है वो 2 पे कर रहा है, तो 3 किस पे कर जाएगा इस 2 पे, 3 2 पे कर गया। फिर 4 को देखें 4 1 पे कर रहा है, और यहाँ पे 1 किसको कर रहा है 3 को, तो 4 किस पे कर जाएगा 3 पे कर जाएगा। अब इसको हम दोबारा साइकिल की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 1 पे मैप कर रहा है तो आइडेंटिटी रहेगा। इसको आप साथ लिख सकते हैं आइडेंटिटी, या ना भी लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं। और उसके आगे देखिए नेक्स्ट जो है साइकिल बनेगा 2 4 4 3 एंड 3 2, 2 4 4 3 एंड 3 अगेन 2, तो ये साइकिल बन जाएगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 4 एंड 3, यहाँ से आइडेंटिटी को ना भी लिखें। तो ये देखिए हमारे पास इसमें जो नंबर ऑफ हमारे पास साइकिल, ये कितना साइकिल बन रहा है, ये 3 का साइकिल बन रहा है। यानी कि ये क्या एन हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है, एक आड नंबर है। अगर एन हमारे पास आड हो तो ये परमुटेशन क्या कहलाती है इवन। सो दिस इज इवन परमुटेशन। और ये देखें इसमें से कौन सी परमुटेशन बन रही है, ये वाली बन रही है 2 4 3। तो इस तरह से आप कोई सी दो परमुटेशन उनका प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो वो भी यहाँ पे इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फाइंड करना था द अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 ऑफ द इवन परमुटेशन ऑफ वन ऑफ दिस ग्रुप, और वो हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि ये हमारे पास जो एक ग्रुप बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किस क्या है A4 के एलिमेंट है, और A4 क्या है, ये हमारे पास ग्रुप है इवन परमुटेशन का अल्टरनेटिंग ग्रुप।
तो ये चीज़ हमने फाइंड कर लिया है। आप इस तरीके से आसानी के साथ इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर A5 भी दिया हो, A6 भी दिया हो, कोई भी दिया हो, सेम इसी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। पहले उसकी इस तरह से परमुटेशन बनाएं और फिर उसमें से देख लें ऑड कौन सी हैं और इवन उनको अलग-अलग करने, और फिर उसके से जो ग्रुप बनेगा, अगर ऑड का बनाना हो तो फिर वो उनको ऑड को आप एक साथ इकट्ठा रख दें, अगर इवन का बनाना हो तो इवन को एक साथ ग्रुप में इकट्ठा रख दें, तो वो उसका इवन का अलहदा हो जाएगा और ऑड का अलहदा हो जाएगा, और जितनी इवन परमुटेशन उसमें आएगी उतनी ही उसमें ऑड परमुटेशन आएंगी।